देश की नंबर 1 कार कंपनी मारुति ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। देश की पसंदीदा कार कंपनी अब दुनिया भर में भी तहलका मचा रही है। भारत में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बूते कंपनी दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई है। 25 सितंबर को जारी लिस्ट के मुताबिक मारुति सुजुकी का मार्केट कैप 58 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और इस हिसाब से दुनिया की 8वीं बड़ी कंपनी बन गई है मारुति ने फॉक्सवैगन को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। आइए जानते हैं कि कंपनी ने आखिर ये पोजीशन पाने में कैसे सफलता पाई है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल लिस्ट पर नजर डालें तो 1472 अरब डॉलर के साथ एलन मस्क की टेस्ला पहले स्थान पर है। 314 अरब डॉलर के साथ टोयोटा मोटर्स दूसरे पायदान पर है। चाइनीज ब्रांड BYD 133 अरब डॉलर के साथ तीसरे, फरारी 93 अरब डॉलर के साथ चौथे, BMW 61 अरब डॉलर के साथ पांचवें, वहीं मर्सिडीज बेंज 60 अरब डॉलर के साथ छठवें स्थान पर है। लेकिन बड़ा उलटफेर 7वें और 8वें पायदान पर देखने को मिला है। फॉक्सवैगन जहां 14 अगस्त की रैंकिंग में 7वें स्थान पर थी, वो अब लुढ़क कर 56 अरब डॉलर के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गई है। होंडा मोटर्स भी जो पहले 8वें स्थान पर थी, वो अब 59 अरब डॉलर के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गई है। मारुति सुजुकी जो पहले 10वें स्थान पर थी, वो अब 58 अरब डॉलर के साथ 8वें पायदान पर पहुंच गई है। 9वें स्थान पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है, जिस पर जनरल मोटर्स 57 अरब डॉलर के साथ काबिज है। मारुति सुजुकी की इस उपलब्धि में GST रेट कट का बड़ा हाथ माना जा रहा है, क्योंकि 22 सितंबर से देश भर में GST की नई दरें लागू होने के बाद से मारुति सुजुकी की सेल्स में इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में घरेलू मांग का भी इस उपलब्धि में बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि GST की नई दरें लागू होने के बाद से ऑटो सेक्टर में लंबे समय से चली आ रही सुस्ती पर लगाम लगाने में बड़ी कामयाबी मिली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 22 सितंबर का दिन ऑटो कंपनियों के लिए बेहद खास रहा है, क्योंकि इसी दिन के बाद से लंबे समय से कारों की बिक्री पर लगी ब्रेक अचानक खत्म होती हुई नजर आई, क्योंकि छोटी कारों पर GST रेट कट का फायदा लोगों को भा रहा है और खासकर मारुति इन 3-4 दिनों में ही अपनी सेल बढ़ाने में कामयाब रही है। हालांकि हुंडई, टाटा और महिंद्रा की कारों पर भी अच्छी बिक्री देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मांग मारुति की ही कारों की बनी हुई है। छोटी कारों पर से GST कम होने से अमूमन हर कार पर 1 से सवा लाख रुपए तक की बचत हो रही है। लंबे समय से कार बाजार ठंडा पड़ा था, ऐसे में GST रेट कट एक बार फिर से कारों की सेल बढ़ाने में मदद कर रहा है। खासकर त्योहारी सीजन के चलते कारों की मांग बढ़ी है। 22 तारीख को जिस दिन से देश भर में GST की नई दरें लागू हुई हैं, उसी दिन से देश में नवरात्रि की शुरुआत हुई है। ये भी वजह है कि लोग नवरात्रि के शुभ दिन पर ही कार घर ला रहे हैं। पहले ही दिन मारुति ने 30,000 से ज्यादा कार बेच नया रिकॉर्ड बनाया है। महज 4 दिन में कंपनी 80,000 से ज्यादा कारें बेच चुकी है। वहीं दिवाली और साल के अंत होते होते कार कंपनियां अपनी कारों पर भारी डिस्काउंट्स और लग्जरी गिफ्ट्स भी ऑफर कर रही हैं, जो सेल्स को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। वहीं कंपनी का अनुमान है कि यही सेल्स ट्रेंड पूरे महीने देखने को मिल सकता है। कंपनी के अनुसार महज 4 दिनों में 22 से लेकर 25 सितंबर के बीच कारों की सेल्स 80,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी, जिसमें छोटी कारों की मांग सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। GST रिफॉर्म में छोटी कारों पर लगने वाली दर को 28% से घटाकर सीधा 12% कर दिया गया है। हालांकि बड़ी कारों पर मामूली टैक्स छूट मिली है। बड़ी कारों पर से GST और सेस को हटाते हुए सीधा 40% टैक्स रखा गया है। कंपनी का कहना है कि नई दरें लागू होने से छोटी कारों की बुकिंग में 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि सभी मॉडलों की बुकिंग 35% तक बढ़ी है। कंपनी रोजाना औसतन 18,000 बुकिंग दर्ज कर रही है और कार इंक्वायरीज भी पहले के मुकाबले दोगुनी हो गई है। जहां पहले रोजाना 40 से 45,000 इंक्वायरीज आती थी, वो अब बढ़कर 80,000 तक पहुंच गई है। वहीं टॉप 100 शहरों के बाहर छोटी कारों की बुकिंग में करीब 100% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मारुति के मॉडल्स पर GST छूट के असर की बात करें तो एस्प्रेसो 1,29,000 रुपए तक सस्ती हो गई है, जिसकी नई शुरुआती कीमत 3,49,000 रुपए हो गई है। ऑल्टो K10 पर 1,07,000 रुपए तक का असर पड़ा है। नई कीमत 3,69,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं सिलेरियो 94,100 रुपए तक सस्ती हुई है। नई कीमत 4,69,000 रुपए से शुरू हो रही है। वैगनआर 79,600 रुपए तक सस्ती हुई है। नई कीमत 4,98,000 से शुरू हो रही है। इग्निस 31,300 रुपए तक सस्ती हुई है। वहीं मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें स्विफ्ट 84,600 रुपए और बलेनो
86,100 रुपए तक सस्ती हुई है। सेडान और एसयूवी में भी ग्राहकों को राहत मिली है। डिजायर की कीमत 87,700 रुपए तक सस्ती हुई है। वहीं फ्रॉन्क्स और ब्रेजा 1,12,000 रुपए तक सस्ती हुई है। ग्रैंड विटारा की बात करें तो उस पर 1,07,000 रुपए तक की बचत हो रही है। वहीं जिम्नी भी 52,000 रुपए तक सस्ती हुई है। तो अगर आपने भी अभी तक कार बुक नहीं कराई है तो आपके पास भी कार पर जीएसटी कट और त्योहारी सीजन पर भारी डिस्काउंट का फायदा उठाने का सुनहरा मौका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।